हेलो दोस्त। ऑसिलेटरी मोशन का स्प्रिंग मास सिस्टम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रॉली ऑफ मास 1 kg इज कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे को 100 न्यूटन पर मीटर ईच दिया हुआ है। इफ ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन बाय 1 सेंटीमीटर, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज। देखो यार, ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली के साथ में दो स्प्रिंग्स जुड़ी हुई हैं, एक ये वाली स्प्रिंग और एक ये वाली स्प्रिंग। दोनों स्प्रिंग बिल्कुल एक जैसी हैं और दोनों के बराबर हैं। इसका मास m है। मैं जानता हूं कि यार कभी भी कोई सिस्टम जो ऑसिलेट करेगा उसका अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना हो तो t इज टू 2π√m/k का फॉर्मूला लगाता हूं, और अगर मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं a ओमेगा का फॉर्मूला यूज करता हूं। a यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड, कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है? a। और ओमेगा क्या है? उसका एंगुलर स्पीड। तो मेरे को a निकालना होगा और मेरे को ओमेगा निकालना होगा। अब क्योंकि मुझे a दिया हुआ है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मीन पोजीशन से मैंने 1 सेंटीमीटर पर डिस्प्लेस किया है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो इतना हो जाएगा। अब मेरा टास्क का ओमेगा निकालना। t इज टू 2π√m/k, ये किसी भी पार्टिकल जो SHM करता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। एंड t इज टू कितना होता है? 2π/ओमेगा। 2π से 2π काट दूं तो ओमेगा हो जाता है √k/m। यहाँ जो k होता है यार, ये होता है k इफेक्टिव, मतलब पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट k है। अब जरा देखो, जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए मैं इस ट्रॉली को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो जितना इस स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है उतना ही इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है। समझ रहे बात को? जितना इसमें कंप्रेशन हुआ है उतना ही इसमें एक्सटेंशन हुआ है। जब दो स्प्रिंग्स में सेम एक्सटेंशन हो या सेम कंप्रेशन हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये कौन से कॉम्बिनेशन में? सर ये तो सीरीज में है। बेटा सीरीज में तो तब होता है जब दो स्प्रिंग्स इस तरह से जुड़ी हो कि दोनों में जो फोर्स है वो इक्वल हो, ठीक है ना, इक्वल फोर्स हो, सेम फोर्स ट्रांसमिट हो रहा हो। और लेकिन अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दोनों का जो एक्सटेंशन होता है वो सेम होता है। जब आप इसको खींचोगे इस तरह से तो जितना इसका एक्सटेंशन होगा उतना ही इसका एक्सटेंशन होगा। जब एक्सटेंशन सेम होता है तो स्प्रिंग्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती हैं। और वैसे भी बच्चे सिर्फ दो स्प्रिंग और एक मास के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये स्प्रिंग, ये मास और स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग SMS का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन में होती है। जैसे ये ऐसे जुड़ा हुआ सिस्टम है तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसको समझने में तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इनको ऐसे ऊपर लगा दो। ऐसे ऊपर लगाने का मतलब हुआ कि इनको एक साथ ऐसे लगा दो, और इससे अगर आप दोनों स्प्रिंग्स ऐसे हो जाएंगे और उनके बीच में मास ऐसे है। तो ये वाला जो बनाया है मैंने डायग्राम, और ये वाला जो डायग्राम है एक ही तो है, और यही तो किसका है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब स्प्रिंग्स होती हैं तो जो के इक्विवेलेंट होता है वो आपस में ऐड होता है K1 + K2 करके। तो आप उनको ऐड कर दो तो इक्विवेलेंट के कैसे निकलेगा? यहाँ पर के इक्विवेलेंट निकलेगा, दोनों का के ऐड कर दो तो इसका भी के और इसका भी के और के कितना हो जाएगा? 2K। 2K/m, ये मेरे पास में ओमेगा आ जाएगा। के का वैल्यू कितना दे रखा है? 100 ईच। और मास कितना दे रखा है? 1 kg। ये लीजिए, √200 हो गया। दिस इज √200। 100 का रूट करते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 होती है। और नीचे कितना है? 100 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो जाएगा 0.14 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0.14 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू सो मच। जुड़े रहो ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए यार। कितनी देखो, एक बिल्कुल माइन्यूट छोटी से छोटी चीज मैंने आपको बताई है। आपको भी हर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। मेरे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल मैं रूट लेवल से आपको उठाता हूँ, और आप बस तरीका देखो कि यार सर कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सोच रहे हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जैसे कि एक स्टूडेंट सॉल्व करता है ना। एक जो टीचर होता है वो एक अच्छा स्टूडेंट ही तो होता है ना। तो मेरा बोलने का तरीका, मेरा उस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, उस तक अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्टूडेंट का होना चाहिए। तो बस सीखते जाओ, करते जाओ, को प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, मल्टीपल रिवीजन। जितने रिवीजन करोगे उतने शार्प होते जाओगे।
थैंक यू सो मच, जो भी सपना देखा ना तूने यार, तेरा पूरा